हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या हो सकता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो ये 9 ऑफ सोर्ड्स हमें जो नज़र आया है, मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, किसी बात की परेशानी है, एंक्शस नज़र आ रहे हैं मुझे आप लोग, वरिड नज़र आ रहे हैं। मे बी आप अपने पर्सन के बारे में वरिड हों, बट एनीवेज। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो ये कुछ बिल्कुल ही रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करें। सो 6 कार्ड्स हम लेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 and 6. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिक। सो मे बी आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में टेंडेंसी है टॉक्सिक होने की, यानी मे बी इस कनेक्शन ने आपकी एनर्जी को थोड़ा ड्रेन किया है। बहुत स्पेसिफिक है मैसेज। फिर है हमारे पास यूनियन। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं यूनियन का या फिर रीयूनियन का। फिर है ब्लैक एंड वाइट। सो ये मैंने कार्ड लिखा था यिन एंड यांग की वजह से, ट्विन फ्लेम एनर्जी, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स बड़ा आप यूँ कह लें कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और इसमें मुझे ये फ़ील हो रहा है कि इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को सिर्फ आप समझ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं। सो इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। फिर हमारे पास सिंगल। सो मे बी आप में से कोई सिंगल है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बट आपको इस कनेक्शन में होते हुए भी ऐसा फील होता है कि जैसे आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपको ऐसी फीलिंग आती है। सो आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा अकेला फील करवाया मे बी। फिर है हमारे पास ऑलमोस्ट देयर। सो मे बी आप फ़ैसला लेने के करीब हैं, मे बी आप अब कोई फ़ाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं। फिर है बिज़ी। सो मे बी आपके पर्सन हमेशा आपसे ही कहते हैं कि वो बिज़ी हैं और आप तंग आ चुके हैं उनकी बातें सुन सुन के, और मे बी अब आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई फ़ाइनल डिसीजन लेंगे इस सारी सिचुएशन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। सो ज़रूरी नहीं कि ये मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करें। सो अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और फिर आपके पर्सन की। सो ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी करंट फीलिंग्स के लिए होंगे और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए होंगे। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी जो कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, एंड इस पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील के आपने इस कनेक्शन पर बहुत इन्वेस्ट किया है, द व्यूअर, और अब आपके अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है मुझे। मे बी आप अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं और कितना करूं, राइट? और आपके पर्सन करना चाहते हैं इन्वेस्ट, लेकिन उतना नहीं किया जितना आपने किया है। सो ये मुझे आप दोनों की एनर्जी इस प्रेजेंट टाइम में नज़र आ रही है। सो पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पर्सन आगे एफ़र्ट करना चाहते हैं, आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। बट आई फील कि ये पेशेंस का कार्ड भी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया
और इस वजह से भी शायद आप एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए, बट आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इसमें टाइम और पेशेंस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, फिर है द हेरोफेंट, नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो बड़े स्ट्रेट मैसेजेस आ रहे हैं। फिर है हमारे पास द हर्मिट। सो मे बी आप अपने पर्सन से इस वक्त नाराज़ हैं। आई फील विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आपने सोच लिया है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में ना आए, इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की। अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, अगर उन्होंने कमिटमेंट ना दी, तो फिर आप इस हर्मिट मोड में चले जाएंगे, आप उनसे डिटैच हो जाएंगे। और ये बात आप उनको कन्वे या तो करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं। सो विद द 8 ऑफ कप्स आई डू फील कि कभी कभार आप कहते हैं, आप ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन को, मुझे रहना है अपने पर्सन के साथ। फिर जब आपको सही रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे दूर हो जाना चाहिए, मुझे डिटैच हो जाना चाहिए। सो आई फील कि ये थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आपके अंदर कि कभी आप सोचते हैं। सो आप मुझे कश्मकश में नज़र आ रहे हैं कि कभी आप सोचते हैं, कभी आपको होप मिलती है कि अच्छा मुझे थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए, चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं, चलो थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपका जो कह लें कि आप एकदम से डाउन हो जाते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि नो, शायद ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे दूर चले ही जाना चाहिए। बट आई फील कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये बात है। और ये चीज़ मुझे शुरुआत में रीडिंग के फ़ील हो रही थी जब ये सिंगल और ऑलमोस्ट देयर का कार्ड आया, और फिर से फ़ील हो रहा है कि जैसे आपके सबकॉन्शियस में ये बात है कि अगर मुझे स्टेबिलिटी ना मिली, एक सिक्योर रियल कनेक्शन ना मिला, तो मैंने सेटल डाउन नहीं होना लेस के लिए, मैंने वॉक अवे कर देना है, मैंने डिटैच हो जाना है। सो आई रियली फील कि इस बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग ऑब्सेस्ड नहीं हैं, डेस्परेट नहीं हैं। आई डू फील कि आपकी बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर, और आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होने वाले। सो अगर आपको लगता है कि ये आपकी फीलिंग्स नहीं हैं तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, बट आज मुझे यही एनर्जी फ़ील हो रही है। सो आई रियली फील कि आप करीब ही हैं कोई डिसीजन लेने के। किसी मोमेंट में आपने अचानक से कोई डिसीजन ले लेना है, आई फील, बिकॉज़ मे बी कुछ लोगों के लिए टू मच होता जा रहा है, कुछ लोगों ने शायद बहुत इंतज़ार किया है, कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की है और फिर भी कोई रिज़ल्ट्स नहीं है। सो आई फील कि मे बी आप में से कोई वॉक अवे कर जाएगा, बट अगर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो फिर आप स्टे भी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ये दो चीज़ें। सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी। आप में से कोई कज़न्स भी हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। फिर है हमारे पास डेथ। सो ये कोई ऐसा कनेक्शन है कि जिसकी हिस्ट्री है, यानी ये कोई नया कनेक्शन नहीं है। आई फील कि इस कनेक्शन में कोई हिस्ट्री है, इवन कि 1 साल भी शायद कुछ लोगों को हुआ हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए 4-5 साल भी नज़र आ रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 1 साल से कम का रिलेशन नहीं नज़र आ रहा मुझे, इसमें हिस्ट्री है। सो वी हैव द स्टार, फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। सो कोई लिटरली टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मे बी आपके पर्सन को आपसे थोड़ा सा ये गिला है कि आपके अंदर नखरा है। आई डोंट नो वाई, जब भी मैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखती हूँ तो मुझे ना ऐसा फील होता है, बिकॉज़ इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का इमेज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इस डेक में। सो मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हैं, आपके मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर नखरा है, समटाइम्स आप बात को अंडरस्टैंड नहीं करते या आप ज़िद करते हैं समटाइम्स। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग है, एंड आई फील कि आपके पर्सन को शायद इस बात से थोड़ा प्रॉब्लम है कि आप इतना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश क्यों करते हैं, वो ये फ़ील करते हैं। बट रिगार्डलेस कि वो ये फ़ील करते हैं, दे लव यू विद द 6 ऑफ कप्स, दे मिस यू,
एंड विद द स्टार आप शाइन करते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप शाइन करते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी अगर आप नहीं भी आते हैं, आपकी वाइब ही अलग है, आप और लोगों से बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। सो आपके पर्सन वो चीज़ आपके बारे में पसंद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं और लोगों से। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। विद द डेथ कार्ड मे बी इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, या यूं कह लें कि ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें चेंज हो रही हैं। मे बी आपके पर्सन ने घर चेंज किया है, कुछ ना कुछ चेंज किया है, जिसकी वजह से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, कम कम बात हो रही है, कोई कुछ चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में या आपके पर्सन की ज़िंदगी में। बट जो भी है, आई फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। मे बी ये इंसान आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं या उन्होंने दिए थे कभी आपको फ्लावर्स। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके कनेक्शन में होप है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन होपलेस हो गई है। सो ये इंसान काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। बट आई डू फील कि ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले रहे, आई डू फील कि ये इंसान कोई मेजर एक्शन नहीं ले रहे, डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे। बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर, जैसा मैंने कहा, ऑप्टिमिस्टिक होकर आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आप बिल्कुल रेडी हैं उस नेक्स्ट स्टेप के लिए, यूनियन के लिए या कमिटमेंट के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी एज है अब, किसी की दूसरी शादी भी हो सकती है, स्पेसिफिक मैसेज था। सो आप बिल्कुल रेडी हैं उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई डू फील कि आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है उस नेक्स्ट स्टेप के लिए। आप देखिए कि उनकी एनर्जी में हमें कोई किंग, कोई नाइट नज़र नहीं आ रहा। आपकी एनर्जी में हमें किंग भी नज़र आ रहा है, क्वीन भी नज़र आ रही है और द हीरोफेंट भी है। सो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग है। सो आप बहुत क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में कि मुझे शादी करनी है, मुझे मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, और आज से इतने सालों में मैं यहाँ हूँ, मैं इस जगह पर हूँ। सो आपके पर्सन उस तरह से क्लियर नहीं है, नॉट इन अ सेंस कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, वो क्लियर हैं कि दे वांट यू, दे लव यू, लेकिन वो डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं ज़्यादा। एंड आई ऑल्सो फील के स्टेप बाय स्टेप, मिनी मिनी स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और दे रियली वांट टू टेक देयर टाइम, स्लो चलना चाहते हैं, स्लो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और होपफुल भी हैं वो। सो आई फील कि आप दोनों के अंदर ये एक चीज़ है कि जिस पर आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। मे बी आपके पर्सन भी इस वक्त यानी अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हों आपसे शादी, कमिटमेंट, बट वो नहीं कर रहे, और ये चीज़ शायद आपको गुस्सा दिलाती हो कि अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं बट यू आर नॉट डूइंग इट, यू नो। सो इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बट आई डू फील कि आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करना चाहते। मे बी उनकी नेचर ही ये है कि वो बहुत दूर की प्लानिंग नहीं करते हैं और नियर फ्यूचर तक की प्लानिंग करते हैं। सो येस, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील कि ये इंसान बिल्कुल उस स्टेप के लिए रेडी नहीं है, यानी बिल्कुल कमिट करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए अभी रेडी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, और ये करने के लिए अभी उन्होंने और ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व करना है, अभी उन्होंने और ज़्यादा सोचना है। सो इस मामले में आप बहुत क्लियर हैं और आप बहुत डायरेक्ट हैं, और आपके पर्सन उतने ज़्यादा नहीं हैं। सो ये मुझे करंट फीलिंग्स आप लोगों की नज़र आई हैं। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। सो हमारे पास है ब्रीथ नंबर 29। सो मे बी आपके पर्सन को थोड़ा सा वक्त चाहिए अलोन, थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। फिर है हमारे पास यांग नंबर 1, तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं। सो अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट आई फील कि जैसे आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो डोमिनेट करें, उन्हें वो चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि उनकी बात को अंडरस्टैंड किया जाए। ऐसे नहीं कि वो आपको अपना स्लेव बनाना चाहते हैं,
ऐसे कि वो ये सोचते हैं कि आपको भी उनकी बात माननी चाहिए। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा आपकी बात मानी है और आपको भी उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर है हमारे पास लॉयल हार्ट नंबर 35। सो ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं और वो चाहते हैं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। फिर है हेयर एंड नाउ नंबर 32। अगेन इससे मुझे वही मैसेज मिल रहा है जो मैं पहले आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हैं। अभी भी उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो वक्त हमारे पास है हम उसे इंजॉय करें। वो आपको ये बताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब हम दोनों एक दूसरे से लॉयल हैं तो फिर अभी कमिटमेंट हो या बाद में कमिटमेंट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हमें एक दूसरे के सर्कमस्टेंसेस को समझ कर फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। सो इस तरह से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए। सो हमारे पास है स्ट्रेटजी नंबर 21। अगेन इस स्ट्रेटजी के कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है आपके पर्सन स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ, पेशेंस के साथ ज़िंदगी में चलना चाहते हैं। केयरिंग कनेक्शंस नंबर 14। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी उन्हें बहुत परवाह है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके ओपिनियन की परवाह नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप मैटर करते हैं उनके लिए और वो सोचते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे होंगे क्या नहीं। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप दोनों में जितनी भी लड़ाई हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे से जितने भी दूर हों, दे लव यू और वो आपसे लॉयल हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं और ये हम रख लेंगे। हमारे पास है वेरी सून एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो यस ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इन 2 कार्ड्स को देखते हुए आई रियली फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपसे बात करेंगे और ये तफसीली बात लग रही है मुझे, कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको कॉल करेंगे और कॉल पे आपसे डिटेल बात करेंगे। एंड आई फील कि जैसे वो आपको थोड़ा अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर। नो ओके 2 कार्ड्स अब आ गए हैं हमारे पास। सो हमारे पास है ओ माय गॉड अगेन वही कार्ड आ गया जिसे मैं लेने से रिफ्यूज़ कर रही थी। सो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो फुल मून इन लीब्रा, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। लीब्रा कैप्रिकॉर्न स्टार साइन किसी का हो सकता है। सो यहाँ पर एरीज़ भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी है, एक्वेरियस भी है। सारे ही स्टार साइंस हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपको कोई हार्म नहीं है इस सिचुएशन में, आप जीतेंगे हर हाल में अगर आपके पर्सन आपके साथ हों या ना हों। ईदर वे आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। आई थिंक कि ये आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं है। ईदर वे आप ग्रो करेंगे, आप लर्न करेंगे, आपको कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। एंड विद दिस कार्ड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मे बी आपके पर्सन ने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था, मे बी वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बिज़ी थे, एंड आई थिंक कि उन्हें उसमें कामयाबी मिल रही है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, फाइनेंशियली कोई काम किया है आपने, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और तीसरी बात ये कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये जो कार्ड आया है स्ट्रेटजी का, इससे मुझे फ़ील होता है किसी ने जर्नल बनाया हुआ है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई लिख रहा है अपनी थॉट्स, मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। सो ये भी आपका हार्ड वर्क जो है इसका आपको फ़ायदा होगा, आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे और अगर करेंगे तो आपने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। और क्या गाइडेंस है। ओके द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बड़ा ही स्ट्रेट मैसेज आ गया हमारे पास, आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी।
कम्युनिकेट क्लियरली, ओ माई गॉड। सो आपने देखा मैं एकदम एक्साइटेड हो गई। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्लियरली, और आप देखें कि हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस आया। सो ये एक अच्छी डीप कन्वर्सेशन होगी। वो आपको अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें उनकी बात को। सो कम्युनिकेशन आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है नो, यस, नो। आपका आंसर नो है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। एक तो लाइट जो है ये थोड़ी सी ख़राब होती है। सो ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो लेट्स सी, हमारे पास 2 बार 1111 आ गया है। सो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कुछ बहुत अच्छा, कोई नई अपॉर्चुनिटी। CXZH4, QJ number 9, DJ, KM8 FFNTP4 666 एंड लास्ट C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।